सेकंड मैच चला गया, जब हम लोग फर्स्ट बेस पे थे उसमें जब केस जीता गया है तो फिर हम लोग सेकंड मैच क्यों ले गया है? उतना ही जितना मेरा नंबर आया है उतना ही मेरा भाई का नंबर आया, सेम नंबर रहते हुए भी ये लोग मतलब नियुक्ति उन लोग को दे देते हैं लेकिन हम लोग को नहीं देते हैं, लेकिन ये तो गलत बात है। क्या कारण क्या? हम एसटी कैंडिडेट हैं तो हम लोग का सब्जेक्ट में मैंने हम लोग का मतलब सीट ऐसी खाली हुआ है, जैसे हम लोग पास कैंडिडेट हैं तो उसके बावजूद भी मतलब नहीं देना चाहिए, जैसे सीट खाली छोड़ दे रहे हैं जैसे लोग। 2019 में पीआरटी में वेरिफिकेशन हुआ था, तब से जो है जुड़े हुए हैं, उस पर स्टे लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। अभी स्थिति है बेंच में ये जजमेंट दिया है कि ये सीट को देना है, तो इसमें फिर बदल बिल्कुल नहीं होगा। जो सोचना है ना जो एलपीए में सरकार गई है तो जो बदल जाएगा, मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं होता है। जो लोग कोर्ट के बारे में जानते हैं उनको मालूम होगा जो केस का जो जजमेंट है उसमें मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं होगा। हम नौकरी नहीं देंगे, मनसा मेन पॉइंट यही है, किसी भी तरह आए बाएं कान लगा के रोक दिया जाए और किसी को नौकरी ना दिया जाए, कम से कम नौकरी हो ताकि हमारा फंड से कम पैसा रिलीज हो। आज पढ़ रहेगा तब ना हमको वोट करेगा, और अगर पढ़ लिख जाएगा फिर मांगेगा नौकरी ना, फिर हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अधिकार के बाद जानेगा ना। हो चुका है, पता नहीं क्या एसएससी करती है उसका आगे। तारीख 11 तारीख 2 दिन जजमेंट हुआ। बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि 1 तारीख वाला आवेदन नहीं दे, 11 तारीख का आवेदन नहीं दे सकता, 1 तारीख का आवेदन, ये बिल्कुल ही गलत है। वहाँ पे सीधा जजमेंट पे लिखा हुआ है जो भी पेटिशनर्स हैं वो आवेदन देंगे। जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और आप जेएसएससी कार्यालय आए हुए हैं आवेदन देने के लिए, और आप लोग जान रहे हैं कि 1 तारीख को और 11 को जब से जजमेंट आया है तब से कहीं ना कहीं लोग आस लगाए हुए हैं कि अब हम लोग का नियुक्ति मिल जाएगा। उसको लेकर तमाम लोग आ रहे हैं जेएसएससी कार्यालय और आवेदन दे रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं लंबा लाइन भी लगा हुआ है, सब टीजीटी के ही छात्र हैं। और एक बहुत बड़ा खबर इसमें एक ये आ रहा है कि सरकार जो अब एलपीए जाने की बात कर रही थी और एलपीए चली गई है, अब क्या छात्रों पे इफेक्ट पड़ेगा, पूरा मामला को हम छात्र लोग से ही समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा आप लोग आवेदन? मैं बोकारो से हूँ, रिंकी कुमारी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि ये जो सेकंड मैच चला गया, जब हम लोग फर्स्ट बेस पे थे उसमें जब केस जीता गया है तो फिर हम लोग सेकंड मैच क्यों ले गया है? उतना ही जितना मेरा नंबर आया है उतना ही मेरा भाई का नंबर आया, सेम नंबर रहते हुए भी ये लोग मतलब नियुक्ति उन लोग को दे देते हैं लेकिन हम लोग को नहीं देते हैं, लेकिन ये तो गलत बात है। क्या कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये बताना तो ये नहीं चाहते हैं। भाई का हो गया? हाँ, मेरा नंबर सेम है लेकिन उनका हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ है। हाँ, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि हम जैसे फर्स्ट बैच जिस तरह हम जीते हैं उसी तरह से सेकंड बैच में ही सबको नियुक्ति पत्र दे दिया, आगे मतलब कोर्ट हाई कोर्ट तक नहीं जाएगा। बस यही हम चाहते हैं। तो कह रही है एलपीए में ये कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, इनका भाई का सेम नंबर है जितना इनका नंबर है, उनका सिलेक्शन हो गया, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और एसटी एससी का सीट को खाली छोड़ दिया। अब बताइए कि एसटी एससी का कैंडिडेट नहीं मिला, इसको सरेंडर किया है सीट को, सेम सब्जेक्ट का सीट खाली छोड़ा है, इनका भाई का सिलेक्शन हो गया और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों छोड़ा गया? क्या जेएसएससी इसका आंसर दे सकती है? ऐसे बहुत सारा फॉल्ट है जेएसएससी के पास जिसको हम लोग कोर्ट में रखे हैं और ये भी बताया कि कोर्ट में जो भी ये बात बोली है सब झूठ बोला गया है, जजमेंट में ये बात लिखा हुआ। बाकी क्या सीट खाली है अभी एसटीएससी? हाँ, सीट खाली है, बहुत सीट खाली है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट बेंच में ही जब जीत चुका है तो सेकंड बेंच में ही सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए, बाद में आगे कोर्ट आगे तक नहीं जाएगा। बस यही हम चाहते हैं। सरकार तो क्या चली गई है एलपीए में सेकंड? हाँ, तो एलपीए में चली गई, बस सेकंड बेंच तक ही बस सीमित रहना चाहिए, बाकी हाई कोर्ट और इंटरनेशनल उधर कहीं नहीं जाएगा। बस सुप्रीम कोर्ट तरफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, बस सेकंड बेंच तक ही। सरकार अगर चल जाएगी तो फिर क्या और आगे तक लड़ाई करेंगे, छोड़ना नहीं है, अंत तक छोड़ना नहीं है। जब क्या कहेगा? बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम एसटी कैंडिडेट हैं तो हम लोग का सब्जेक्ट में हम लोग का मतलब सीट ऐसी खाली हुआ है, जैसे हम लोग पास कैंडिडेट हैं तो उसके बावजूद भी मतलब नहीं देना चाहिए, जैसे सीट खाली छोड़ दे रहे हैं जेएसएससी लोग। क्या कहिएगा सर, आपके साथ क्या समस्या है? देखिए, ये जो कोर्ट केस है हम लोग 2019 से जुड़े हुए हैं, आज का नहीं है। अभी बहुत लोग जुड़े हैं नए, लेकिन 2019 में पीआरटी में वेरिफिकेशन हुआ था, तब से जो है जुड़े हुए हैं। उस पर स्टे लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। अभी स्थिति ये है, पॉइंट पर बात ये है, सुप्रीम कोर्ट इसका केस जा चुका है। जी, सुप्रीम कोर्ट में से केस में जो सोनी कुमारी केस में स्टेट मेरिट हुआ, उसमें जो है फिर नहीं हो पाया, तो फिर इसमें हम लोग लगे हुए हैं। इसमें हम ए पॉइंट की वाली बात बोलना चाहेंगे कि आप देखिए 2034 सीट खाली है और क्लियर लिखा है जो नीड्स टू बी ऑफर्ड टू द पिटिशनर्स। अब इसमें कोई जो है किंतु परंतु नहीं है। जब एक
मतलब बेंच में ये जजमेंट दिया है कि ये सीट को देना है, तो इसमें फिर बदल बिल्कुल नहीं होगा। जो सोचना है ना जो एलपीए में सरकार गई है तो जो बदल जाएगा, मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं होता है। जो लोग कोर्ट के बारे में जानते हैं उनको मालूम होगा जो केस का जो जजमेंट है उसमें मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं होगा। हो सकता है इनको चीड़ किस में है, जो जज कमेटी बैठा है उनके लिए जो एसएन पाठक बस उसी पर इनका जो है सरकार का आपत्ति है। देख लीजिएगा जो 2200 पेज का दिया है ना, जिस दिन इनका हियरिंग होगा उस दिन देख लीजिएगा। मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। 2034 सीट देना ही देना होगा, उसका बाप देगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन बात है जो क्या कि कुछ स्टूडेंट्स को लोग जो है यूट्यूबर के द्वारा जो है माने मिसलीड किया जा रहा है। जबकि हमने कल भी एक को कमेंट ने लिखा था कि आप देख लीजिए 11 तारीख का जजमेंट में उसको जो है 5040/2025 का जो है जजमेंट में देख लीजिए क्लियर कर दिया है। जो भी पिटिशनर्स है सबको उसमें जो है अपील कर सकता है, केस सेम है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। जो पिटिशनर्स नहीं है और लोग कार्य ने टैग्ड वाला को ही होगा, 1 तारीख वाला को, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लिखा है क्या जो टैग्ड पिटिशनर्स को ही मतलब एप्लीकेशन देना है, ऑल पिटिशनर्स आर एलिजिबल, तो इसमें जा सकते हैं। और ये 2034 सीट कहीं नहीं जाने वाला है, ये देना ही देना है। भले सेकंड बेंच में गई है तो देख लीजिए हियरिंग में क्या जाने का क्या कारण हो सकता है। हम तो बोले ना 2 ही कारण है। एक कारण है जो एसएन पाठक के जज बैठाना, दूसरा कारण इनका कहना है कि हम जो है पिटिशनर्स को क्यों नौकरी दे, हम ऊपर से स्टेट मेरिट में लेंगे। मेरा ख्याल से ये चीज होगा, क्योंकि पेपर का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था। जो जांच का आदेश दिया गया एसएन पाठक सर जो जांच कर रहे थे वो भी शायद उसी में उनका चीड़ है। नहीं तो वो सुनने में आ रहा है, बोल रहे हैं हम जांच नहीं करेंगे। अब तो बाद में ना आया, उसके पहले तो एलपीए दाखिल हो गया। एलपीए दाखिल होने जांच वगैरह कुछ नहीं होगा। अब देखिए इसको तो अंदरूनी मामला है। लेकिन 2 पॉइंट मेरे ख्याल से बात है। एक, सरकार का कहना है कि पिटिशनर्स को ही मेरिट लिस्ट क्यों बनाएंगे, हम ऊपर से लेंगे ताकि इस पर विवाद बाद में नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो जज कमेटी बैठा है, बस यही मेरा ख्याल से यही 2 पॉइंट पर सरकार का आपत्ति है। क्या कीजिएगा आगे, आप लोग क्या कीजिएगा आगे? जैसे जैसे चलेगा रास्ता, हम लोग भी रास्ते में चलने वाला है। जो 10 साल से झेल रहे हैं तो और झेलेंगे, छोड़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सर का साथ है, साथ में सर सबको मोटिवेट करते रहते हैं, मोटिवेशन दे रहा है, मोबिलाइज कर रहे हैं इस मॉब को, तो ये आगे जाएगा बिल्कुल। लेकिन 2034 सीट बिल्कुल मिलेगा। इसमें लोग बोल रहे हैं इसमें ज्यादा सीट खाली है, 5000 है, कुछ लोग से बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 9000 है, कुछ लोग 10,000 है। कंफर्म कितना है कुछ नहीं आता नहीं। देखिए उसमें तो देखिए आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को, जो हाई कोर्ट जजमेंट दिया 1 तारीख को से पढ़िए, लिखा है ना इफ द सीट्स विल बी कार्व्ड आउट, मतलब जो और भी सीट अगर खुदाई करके निकलता है तो उसको भी देना है। तो इसको आपत्ति है। जब कितना निकल गया, मान लीजिए कितना दिया नहीं दिया, कंफर्म ये सब पता नहीं चलता है। कंफर्म करेगा तब ना। जैसे ये तो बाप बोल के मेरिट लिस्ट दिया, इतना दिन के बाद हम लोग को मालूम ही नहीं था हम लोग को नंबर कितना है। हम लोग को स्कोर कार्ड जो है डंडा पड़ने के बाद दिया है, मिल गया। ये तो 2018 में ना देना चाहिए था। आज जो स्कोर कार्ड जारी किया है, जो हिंदी का जो है 13,000 कैंडिडेट का दिया, बस हर सब्जेक्ट का, ये कोर्ट का डंडा के कारण में दिया है। तो क्या लगता है 2016 का वैकेंसी झारखंड में 10 साल एक तरह से लटकना, अति का अंत होगा, अति का अंत बिल्कुल होगा। इसमें कोई परीक्षाएं जितना भी हो रहा सब में हम इसी तरह देख रहे हैं। देखिए कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। अब तो देखिए स्टूडेंट तो कोई गोली नहीं मार सकता है ना, हम नक्सलवादी नहीं ना है। और स्टूडेंट जो है एक ही उसके पास गोली है, वो है कलम। कलम का ही बंदूक से जो है आगे लड़ाई को करना है। ये कोर्ट से ही फैसला होगा। आगे जब तक चलेगा बिल्कुल बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सही है, सरकार दे स्टूडेंट को नौकरी, कोर्ट से लड़के ले रहा है। मैं चाहूँगा कि सरकार कोर्ट का बात को माने और फटाफट अपना काम करे, और जितना नया वैकेंसी उसको भी निकाले। जिस तरह मैया बहनिया सम्मान योजना दे रहा है तो फटाफट नौकरी में भी दे युवाओं को। ये बहुत बोल रहे हैं अभी जैसे सहायक आचार्य का आया तुरंत नियुक्ति दे रहे हैं। सहायक आचार्य देखिए 1 to 5 6 to 8 में कितना सारा सीट खाली है। 26,000 सीट है, कितना दे रहा है? 9,000 को दे रहा है, बाकी सीट खाली क्यों खाली है? भरिए ना सबको। पूछा जाता है तो जवाब वही मिलता है कि नियुक्ति बढ़ रहा है। अरे नियुक्ति दे रहे तो 26,000 का बात कर, 26,000 कहाँ पूरा है? तो 9,000 का दे रहे हैं। बाकी सीट का क्या? बाकी सीट तो सरकार से आप भी बात कीजिए ना, आप भी बात कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट बात कीजिए यार, पूछिए कि बाकी सीट क्यों नहीं हो रहा। आप चेयरमैन से क्या लगता है जैसे कि अभी टीजीटी का ही मैटर चला 10 साल तक लटका हुआ है, इसी तरह क्या कारण? सरकार का मनसा है कि सबको हम नौकरी नहीं देंगे। मनसा मेन पॉइंट यही है, किसी भी तरह आय बाएं कान लगा कर रोक दिया जाए और किसी को नौकरी ना दिया जाए, कम से कम नौकरी हो ताकि हमारा फंड से कम पैसा रिलीज हो। और जो कहता है ना क्या बात बोल रहे हैं, सरकार तो अभी मैया समाज में करोड़ों अरबों रुपया बांट रही है। वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंड है ना, योजना है ना, उसी से चुनाव जीता है ना भाई। जिससे जीतेगा तो उसको देगा ना। फंड के बाद बोल रहे हैं अरबों रुपया बांट। उसके लिए
इंतजाम करेगा ना। माई बहन योजना में 2500 देगा, माई बहन के बेटा को पढ़ाने के लिए टीचर नियुक्त नहीं करेगा। माई बहन के बेटा को पढ़ाने के लिए टीचर नियुक्त नहीं करेगा, वो अनपढ़ रहे। भाई अनपढ़ रहेगा तब ना हमको वोट करेगा, और अगर पढ़ लिख जाएगा तो फिर मांगेगा नौकरी ना, फिर हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अधिकार के बाद जानेगा ना। इसीलिए सरकार चाहती है कि सब माई बहन 2500 में खुश रहो, नौकरी नहीं मांगो। अभी जितना लोग हैं सब टीजीटी का ही आप लोग? हाँ, टीजीटी है, आचार्य है, ये सब मिला जुला सब लोग। जो लाइन लगा हुआ है, लाइन लगा, दोनों का लाइन है इसमें। क्या आप लोग आवेदन देने आ रहे हैं? मैक्सिमम टीजीटी का है सब आवेदन देने आवेदन देने आया है सब। जो कहा जा रहा है दे रहा है बस सबका रिसीव कर रहा है आवेदन। अब बाकी क्या करेगा नहीं करेगा जैसे समझेगा। थैंक यू। टीजीटी के ही छात्र हैं, थोड़ा सा क्या कहेगा, क्या करने आए थे और क्या क्या हुआ? जी, हम लोग टीजीटी 2016 का एग्जाम दिए हुए थे, जिसमें कि नियुक्ति नहीं हो पाई। हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्ति दिया की प्रक्रिया प्रारंभ करने की गई, परंतु जैसे जो सो दूसरे बैच में जा रही है। हम लोग का एज भी खत्म होते जा रहा है, लगभग 48 वर्ष हो चुका है। अब पता नहीं क्या जैसे करती है इसका आगे की। अभी जो है सरकार एलपीए चली गई, किस प्रकार देख रहे हैं? एलपीए चलेगी, अब देखिए क्या होता है। तो उम्मीद तो जता रहे हैं कि अब सरकार हम लोगों को थोड़ा सा स्वस्थ करे कि नहीं देना चाहिए। आवेदन यहाँ दिया, क्या बोला गया, कब तक नियुक्ति मिलेगा? वैसा तो कुछ नहीं बताया गया, आवेदन सिर्फ जमा ले लिया गया, वैसा कुछ समय नहीं बताया। क्या कीजिएगा बाद में? तो एज भी नहीं बचा है, बाद में जो भी यही है अंतिम प्रक्रिया। मतलब कोर्ट में लड़ते रहना और क्या उपाय है। सुप्रीम कोर्ट तक जाए, जहाँ तक जैसे रख देगी। जितने अभी लोग हैं सब टीजीटी वाले? सब टीजीटी वाले। और कुछ छात्रों को क्या मैसेज दिया? और सभी छात्रों को मैसेज लगे रहिए, जहाँ तक मतलब जैसे हम लोग को खदेड़ती है, हम लोग वहाँ तक पीछा करेंगे जैसे का, और छोड़ेंगे नहीं। और प्रयास करें कि चाहे जहाँ तक जाना पड़े लेंगे। 10 साल हो गया आज, बताइए 10 साल होने चला। 2016 का परीक्षा है ना जी। 10 साल से नहीं होना, किस प्रकार आप देखते हैं? 10 साल से समय बीत चुका है, एज भी खत्म होने चला है। अब इस पर भी सरकार नहीं सोच रही है। 48 साल आपका हो गया? 48 साल होने वाला है। अभी एक कन्फ्यूजन आपको दूर करते हैं। जैसा अभी एक थे यहाँ पे जो ये बोले कि 1 तारीख और 11 तारीख 2 दिन जजमेंट हुआ। बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि 1 तारीख वाला आवेदन नहीं दे, 11 तारीख का आवेदन नहीं दे सकता, 1 तारीख का आवेदन। ये बिल्कुल ही गलत है। वहाँ पे सीधा जजमेंट पे लिखा हुआ है जो भी पेटिशनर्स है वो आवेदन देंगे, नहीं कि टैग वाले आवेदन देंगे। ये नहीं था, सबका आवेदन देना है, सबका आवेदन देना है लिखा हुआ है। अब जजमेंट में देखिएगा 11 तारीख वाले में भी या 1 तारीख वाले में भी पिटिशनर्स को नियुक्ति देने का आदेश है 6 महीना में, और आवेदन देना है सारे पिटिशनर्स को। और आपके एक कैंडिडेट भी देखिए आप कि ऐसा तो एक एग्जाम्पल देखिए, ऐसा हजारों एग्जाम्पल है जहाँ पे बताइए एसटी कैंडिडेट का हो जाता है, एसटी कैंडिडेट का उसका नहीं हुआ, उसका भाई का सेम नंबर होता है। याद रखिएगा गर्ल्स का रिजर्वेशन भी था, उसके बाद भी सेम नंबर में उसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसका सब्जेक्ट का सीट खाली छोड़ दिया जाता है। बताइए इसको क्या बोलिएगा? इसको अन्याय नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? अब यही कैंडिडेट जो है कोर्ट से आदेश हुआ है उसको नियुक्ति का, अब यहाँ पे जो है वो आवेदन दे रहे हैं, 6 महीना में नियुक्ति का आदेश है। अब देखिए यही हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोर्ट से न्याय एकदम मिलना चाहिए। लोग तो बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट भी लड़ेंगे, आगे भी जाएगा मामला, तो आगे भी लड़ेंगे। देखिए हम पहले आपको बताए हैं कि छात्रों को कमजोर समझने वाले जो लोग समझ रहे हैं, जेएससी में बैठे लोग या गवर्नमेंट पे या कोई भी छात्रों को अगर कमजोर समझ रहे हैं तो मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। छात्र कमजोर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाना हो, इंटरनेशनल कोर्ट का जाना हो, इनको जहाँ जाना हो आगे आगे चले पीछे आ रहे हैं। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि 17,800 सीट टोटल था, पूरे पे सीट पे नियुक्ति लेंगे। आप पूरा याद रखिएगा कि पूरा सीट पे जब नियुक्ति होगा तो सभी का नाम का लिस्ट जारी करना पड़ेगा जेएससी को, तब मानेंगे कि सभी सीट पे नियुक्ति हुआ। नहीं कि आप सीट पे नियुक्ति दे दिए, कितना दिए पता नहीं है, नहीं आप 17,800 सीट का पूरा नियुक्ति का लिस्ट देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कैंडिडेट इतना था, नियुक्ति हो गया तब माना जाएगा। नहीं तो पूरा सीट पर नियुक्ति होगा, किसी कीमत पर कोई किंतु परंतु नहीं होगा। चलिए तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं जेएसएससी कार्यालय आए हुए हैं और यहाँ आवेदन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे क्या होता है, और भी कुछ अपडेट होगा, कुछ अभ्यर्थी मिलेंगे, वो भी खबर आप लोगों को सामने हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।